अंदर होते हैं, संत हो चाहे भक्त हो, उसके अंदर 6 गुण होते हैं। इस सज्जनता का, संतत्व का गुण, स्त्री हो चाहे, इसको हमें समझना चाहिए। और इस श्लोक को तो हमें गांठ बांध लेनी चाहिए। अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम धीरे धीरे उनको लाने का प्रयास करें। बोलो बांके बिहारी लाल की। 6 गुण होते हैं। कौन कौन से? तितिक्षवः कारुणिकः, तितिक्षवः कारुणिकः, सुहृदा सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शांत, साधवः साधुभूषण। ये साधु के आभूषण है ना, सबका आभूषण अलग अलग होता है ना। विद्वान का आभूषण विद्या होती है ना, सबके आभूषण अलग अलग। तो संत का आभूषण, सज्जन का आभूषण क्या है? बोले तितिक्षवः। पहला तितिक्षा माने सहनशीलता। जिसके अंदर सहनशीलता होगी वही सज्जन कहलाएगा, चाहे स्त्री हो चाहे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो सहनशील होना पड़ेगा। ये नहीं महाराज क्या कहें, हमसे सहन नहीं होता, हम तो ये कोई कहता तो 4 सुना देते। तो ये कोई पहलवानी नहीं है। श्रेष्ठता तो वही है जो आप हर बात को सहन करके ले जाओ। अगर आपके जीवन में सहनशीलता आ गई, जो मान को सहले, अपमान को सहले, हानि को सहले, लाभ को सहले, सर्दी गर्मी सबको सहले, उसी को संत कहते हैं, उसी को सज्जन कहते हैं, साधु कहते हैं। पहली सहनशीलता, सहनशीलता सबसे बड़ा। तितिक्षवः, आपने कथा में शायद सुना हो कभी, एक संत नदी में नाव पर बैठ करके जा रहे थे। धारा में उनको बिच्छू दिख गई बहती हुई। उन्होंने सोचा कि मर जाएगी, तो उसको हाथ लगा करके नाव में डालने का प्रयास किया। बिच्छू ने डंक मार दिया, हाथ से छूट गई। फिर संत के मन में दया गई, उसने कहा नाविक नाव आगे बढ़ाओ, मैं इसको निकाल लूं। बिच्छू ने फिर डंक मार दिया, फिर हाथ से छूट गई। तीसरी बार फिर संत के मन में दया आई, नाविक नाव आगे बढ़ाओ, मर जाएगी बिच्छू। नाविक ने कहा बाबा पागल हो गए क्या? क्यों? बोले जब ये बिच्छू बार बार डंक मार रही है तो क्यों तुम इसको बचा रहे हो? बह जाने दो, मर जाने दो। संत की आंखें भर आई, भैया मैं यही देख रहा हूं, जब से मैं यही देख रहा हूं कि इसका जन्मजात स्वभाव है डंक मारना। इसका स्वभाव क्या है? जन्मजात डंक मारना। तो ये मरने के लिए तैयार है, इसको मरना मंजूर है, लेकिन अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। तो जब ये साधारण पावर प्राणी होकर के अपना डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ सकती, तो भला मैं संत होकर के अपना सरलता और क्षमा का स्वभाव कैसे छोड़ दूं? मेरा अपना स्वभाव है, उसका अपना स्वभाव। हर कोई अपने अपने स्वभाव से वशीभूत है। इसी स्वभाव से आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसी मानव में दानव होते, इसी मानव में मानव होते, इसी मानव में भगवान होते हैं, इसी मानव में पूजा होती, इसी मानव में निंदा होती। ये सब क्या है? केवल स्वभाव का निर्माण, स्वभाव की स्थिति। इसलिए संत का पहला गुण है सहनशीलता। तितिक्षवः कारुणिकः, दूसरा गुण है करुणा। संत कभी कठोर नहीं हो सकता, और बगैर करुणा वाले हृदय के भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। ध्यान देना, भगवान उसी के हृदय में प्रवेश करते जिसका हृदय दयालु होता है, जिसके हृदय में दया भाव होती, करुणा भाव होता। ये दूसरा संत का गुण। तितिक्षवः कारुणिकः, सुहृदा सर्वदेहिनां। तीसरा गुण है संत का, सबको अपना मानता है, किसी को भेद दृष्टि नहीं रहती, भेदभाव नहीं रहता, सबको अपना मानता है। संत का ये स्वभाव नहीं होता है कि 100 रुपया चढ़ाने वाले को ज्यादा रसगुल्ला दे दें और 10 रुपया वाले को
चिरौंजी दाने देता, ऐसा संत का स्वभाव है। संत का स्वभाव, गुरुजनों का स्वभाव सबके लिए समान। हाँ ठीक है, व्यवस्थाएं भले अलग अलग हो सकती हैं भाई, जैसे शरीर के सभी अंग, शरीरी को, शरीरी माने आत्मा, शरीरी के लिए शरीर है, तो शरीरी को, आपको, आपके सभी अंग प्रिय हैं, सभी में दर्द होगा, चाहे हाथ हो, चाहे पैर हो, चाहे मुख हो, चाहे नाक हो, चाहे कान हो, सभी अंग प्रिय हैं। एक भी अंग भंग होगा तो उसमें आपको दर्द होगा, सभी में दर्द होगा, सभी का समान कष्ट है, सभी में एक सा रक्त है, सभी में एक सा दर्द है, सभी का एक सा संबंध है, सभी उपयोगी है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता अंग, लेकिन सभी अंगों की अपनी अपनी महत्ता है। भोजन मुंह से ही किया जा सकता, भोजन कभी भी कान में नहीं डाला जा सकता, भोजन मुंह से ही कर सकता, सुना कान से ही जा सकता है, देखा आंख से ही जा सकता, उसकी अपनी व्यवस्था है। ऐसे अंग प्रत्यंग की जैसे शरीर में व्यवस्था है, ऐसे समाज में भी एक अपनी अपनी सभी की वर्ण व्यवस्था, व्यक्ति व्यवस्था, समाज की व्यवस्था, नाना प्रकार के लोगों की व्यवस्थाएं, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं जो संचालित होती है। कोई किसी को बड़ छोट कहा अपराध, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जैसे ये सड़क सबके लिए है, कोई भी चल सकता है, ऐसे ही भक्ति मार्ग सबके लिए है, भगवान की जो मार्ग पर चलेगा वो सबको ही प्राप्त करेगा। इसलिए संत सबको अपना मानता। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रवः, किसी को दुश्मन नहीं मानते। जो सज्जन होते हैं, जिसका हृदय सरल होता है, दुश्मन नहीं मानते, क्योंकि वो सोचते हैं कि जो कुछ हो रहा सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। अगर बुरा हो भी गया तो मेरे भाग्य में था, मैं किसको दोष दे दूं, क्यों किसी को दोषी ठहराऊं। कोई हमको दुश्मन ना माने हमारे बस में, कोई हमसे द्वेष ना करे हमारे बस में, पर हम किसी से द्वेष ना करें ये हमारे बस में, ये हमें हमेशा चलता है। अगर हम किसी से द्वेष नहीं करते हैं तो ठाकुर जी हमारी दृष्टि, हमारा सहयोग करते हैं, ठाकुर जी करते हैं। निश्चित आप सहनशील बन के देखो, किसी से दुश्मनी भाव मत रखो, फिर देखो ठाकुर जी आपके ऊपर कैसी कृपा करते हैं। ठाकुर जी देखते हैं कि जब तुम स्वयं होशियार हो, स्वयं बुद्धिमान हो, बदला लेने के लिए तैयार हो, तो फिर मुझे क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। इसलिए अजात शत्रवः शांत, संत का पांचवा गुण होता है शांत। मन अशांत नहीं होता किसी परिस्थिति। मन अशांत कब होता है, मन में चंचलता कब होती है, जब मन में अधिक कामना होती है। जितनी कामना होगी उतना ही मन चंचल होगा, चपल होगा, लगेगा नहीं, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, इससे बात एकाग्र मन नहीं। और जब निष्काम भाव से हम कोई कार्य करते हैं, कामना कम होती है, तो मन एकाग्र हो जाता है। जो दृश्य देखेंगे वही मन लगेगा, जो कान से सुनेंगे वही मन लगेगा, और जहां मन है वहीं आप। ये नियम, क्योंकि मनो मनुष्याणां बंधन कारण मोक्ष, मन ही मनुष्य का बंधन और मोक्ष का कारण है। मन इंद्रियों का राजा है। मन जहां होगा आप वहीं होंगे। भले कान से, कान में ढक्कन नहीं लगा, लेकिन कान खुले हुए हैं, पर अगर मन आपका इधर उधर चला गया तो भूल जाएंगे कि महाराज जी ने कथा में कहा क्या, क्योंकि आपका मन इधर उधर चला। सामने से दृश्य निकल जाए और मन इधर उधर हो गया तो वो दृश्य भी नहीं दिखे, क्योंकि इंद्रियों का राजा मन है। इसलिए मन को हमें एकाग्र रखना चाहिए, एक जगह रखना। ये हमें अभ्यास, ये हमारा मन चंचल क्यों हुआ, क्योंकि एक समय में हम कई काम करने की ठान लेते, तब हमारा मन व्यग्र हो जाता है। जब एक समय में हम कई काम करने, इतने हम हैं नहीं होशियार, एक साधे सब सदे, सब साधे सब। गुरुजी करते क्या है, केवल एक समय एक जगह एक दिशा में परिश्रम लगाते हैं।
तब वो लक्ष्य में पहुंच जाता। विद्यार्थी मनमानी ढंग से पढ़ता रहे, कभी ये किताब उठाए, कभी वो किताब उठाए, कभी ये पढ़े, कभी वो पढ़े, फिर ये पढ़े, फिर उठाए, फिर करे, ऐसा करता दिन भर करता रहे, फिर भी वो साल भर करता रहे, 1 नंबर नहीं मिल पाएगा। और उसका निश्चित सब्जेक्ट है, उसको पढ़ता चले, वो धीरे 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 मार्कशीट बनते बनते वो मास्टर बन जाए। इसलिए एक गति से आप थोड़ा देर चलो सतना की तरफ, थोड़ा देर रीवा की तरफ, थोड़ा देर जाओ अहिरगांव की तरफ, थोड़ा देर जाओ और आगे जिधर हो, चारों तरफ रोडों में जाओ, 5-5 किलोमीटर कहीं पहुंच पाओ। सभी रोड में 5-5 किलोमीटर के। बोले महाराज हम तो पहुंच गए 30 किलोमीटर, और 30 किलोमीटर तो रीवा है, हमने चल लिया, पर हम रीवा क्यों नहीं पहुंचे? जब हम 30 किलोमीटर चल लिए हैं घड़ी देख करके और रीवा नहीं पहुंचे, तो क्यों नहीं पहुंचे? इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि हम एक दिशा में नहीं गए, उसी दिशा में नहीं गए जिस दिशा में रीवा है। अगर हम 30 किलोमीटर चलते उसी दिशा में, एक दिशा में, तो हम रीवा पहुंच जाते। ऐसे ही हमारी जीवन में नाना प्रकार के, गंगा किनारे गए गंगादास, जमुना किनारे गए जमुनादास, न गंगा जी के रहे न जमुना जी के रहे। इसलिए एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक साथ, एक दिशा का परिश्रम, एक गति। डॉक्टर बनने वाला डॉक्टर की ही पढ़ाई करता है, इंजीनियर बनने वाला इंजीनियरिंग की ही पढ़ाई करता, कलेक्टर वाला कलेक्टर की कोचिंग करता है, सीए वाला सीए की कोचिंग करता है। ये नहीं कि उसकी किताब वो पढ़े, उसकी वो पढ़े, उसकी वो पढ़े, है तो सब अपने अपने में इंपॉर्टेंट, किंतु सभी रास्ते बराबर हैं। पर हमारा लक्ष्य हमारे गुरुदेव निर्णय करते हैं, और हम उस रास्ते पर जब परिश्रम करते हैं तब हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसलिए मन एकाग्र होता है। जब हम एक दिशा में परिश्रम करते तो मन हमारा एकाग्र होता है। इसलिए मन को एकाग्र करने के लिए सबसे सरल तरीका है एक समय पर एक ही काम करना। एक समय पर कई काम मत करो, दूसरा काम करना उसको छोड़ दो, सीधे उसी में मन लगा, दूसरे में। एक समय पर एकाग्रता से मन का, उसमें आपको बहुत बड़ी सफलता। इसलिए नहीं तो ये अभ्यास बन जाता है, पर मन की व्यग्रता की, निरंतर चंचल चपल मन बना रहता है। संत सज्जन का मन शांत होता है। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदा सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषण। संत का मन शांत होता है। और छठवां गुण संत का साधु होता है। साधु माने जिसका मन परोपकार में लगा हो, उसको साधु। पर कार्याणि साधु।